भागता हुआ गया कि छलके ना, और दूर मैं ये देखता हूँ कि शॉल कोड़े वो धुएं की तरह ट्रेन के डब्बे में कहीं गायब सी हो गई, और ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन को छोड़ने लगी, जैसे स्टेशन पे रुकना उसकी कोई बेइज्जती हो। डब्बे पे डब्बा निकला और मेरी आंखें उस सुनहरी आंखों से टकराई, और मैंने कहा कि शायद उसे याद हो। ओए! और सुनहरी आंखें मेरी तरफ देखी और मैंने कहा कि चाय लाया था मैं आपके लिए, मैडम पी के चली जाती, बड़े दिल से लाया था। और ये सुन के वो कहती हैं कि तुम अपने दिल से लाए थे या मेरे दिल से। और यहाँ पर शायद एक 1998 की एक ट्रिब्यूट भी दे देते हैं। देना ज़रूरी है कि जब भी दिल से का नाम आता है तो बहुत लेजेंडरी हमारे इंडियन सिनेमा के, और इंडियन सिनेमा ऐसा रहा है कि मेरा मानना है कि अगर आज की जनरेशन में या पहले कभी भी हम जज्बात फील कर पाते हैं, चाहे वो प्यार का हो चाहे किसी और का हो, तो सिनेमा का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। और 1998 में दिल से आई थी, ए.आर. रहमान, मनी रत्नम साहब और ऐसे एंसेम्बल कास्ट बहुत लंबी है शिखर। तो एक लड़का था, एक तारा पिघला था, एक आंधी आई थी, दिल से आती थी, पर शायद लड़की का जवाब सुनना भूल गए। तो आज 22 साल बाद दिल से में लड़की का जवाब। दिल से क्या कहना चाहेंगे आप? दिल से जो आपने एल्बम बनाया, हमको दिखाया, बहुत सोलफुल गाने में इसके अंदर, थोड़ा सा इसकी जर्नी के बारे में बताइए और दिल से के बारे में कुछ बताइए। आपका नाम भी जो है दिल से है, तो उसके पीछे की भी अगर कहानी कुछ शेयर करना चाहें आप। बिल्कुल, आप मुझे कुछ भी बुला सकते हैं। मेरा नाम हर्षवर्धन चौहान है। आप दिल से बुला सकते हैं, दिल से भाई बुला सकते हैं। कहानी इसके पीछे ये छोटी सी रही कि दैट आई कम फ्रॉम अ सेलिब्रेटेड कॉर्पोरेट जर्नी इन इट्स ओन राइट एंड कैपेसिटी। 20 साल तक इंडिया की बेहतरीन ब्रांड्स बनाई सभी के लिए, और फिर लगा कि अगले 20 साल शायद उस चीज़ के लिए मैं बिताना चाहता हूँ जो मेरे दिल के सबसे पास है, और शायद वो दिल से ही था। तो वो जो इमोशन था उससे दिल से दी हैप्पीनेस कलेक्टिव हमारी कंपनी हमने लॉन्च की। कोशिश ये है कि हम वो एहसास, वो पल, वो एक्सपीरियंसेस, और इसे हम E2C कहते हैं, एक्सपीरियंसेस टू कंज्यूमर, कि आजकल सब लोग सामान खरीदने में लगे हैं। हम चाहते हैं कि पल लोगों तक पहुँचे, वो मोमेंट्स पहुँचे जहाँ पर वो एहसास वो वापस फील कर सकें, और यही दिल से है। तो जो भी हमने गाने बनाए, स्क्रिप्ट लिखी, या हमने म्यूज़िकल ब्रॉडवे किया, डेब्यू NCPA पे भी किया, 2 शोज़ किए, तो कहीं ना कहीं कोशिश ये थी कि पूरी स्क्रिप्ट और पूरी कहानी में आप उस समय हमसे जुड़े रहें, और उन क्षणों में आपको हम दिल से अगर छू पाएँ तो हम अपने आप को कामयाब मानेंगे। तो दिल से की यही कोशिश रहेगी, और किसी भी नाम से आप बुला सकते हैं, जैसे आपने कहा दिल से भाई, जैसा आपका मन करे जो भी बुलाएं, दिल से बुलाएं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड छोड़ के म्यूजिक इंडस्ट्री में आने का फैसला कब किया और क्यों किया, इसके बारे में अगर कुछ बताएं। सर, मैंने छोड़ा कुछ नहीं है। मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि देखिए, शायद सोसाइटी हमें स्लॉट करती है कि आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप एक्टर हैं, आप म्यूजिशियन हैं, पर मुझे लगता है कि हर वो व्यक्ति, चाहे आप सभी में से जो यहाँ पर लोग हैं, आप एक ही दिन में कितने रोल निभाते हैं। काम चाहे कोई भी करें, आप एक माँ भी हो सकती हैं, पिता भी हो सकते हैं, शायद आप किसी के भाई भी हैं, और आजकल तो काम की डाइवर्सिटी डिजिटल एज में इतनी बढ़ गई है कि हर आदमी बहुत सारे काम कर सकता है, और कहीं ना कहीं शायद खुद को पहचानने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है शायद मैंने भी वही किया कि मैंने व्हेन आई हर्ड माई सोल कॉलिंग, तो फिर शायद गाने भी निकलने लगे, स्क्रिप्ट भी लिखने लगी, मैंने खुद गाने भी प्रोड्यूस करवाए, एंड कोशिश ये की कि जो भी करें दिल से करें और लोगों तक पहुँचे, इसलिए कि ये नहीं कि कोई नई फिल्म, नया थिएट्रिकल या नया ड्रामा या नया एल्बम आया है, बट इसलिए एक पर्पस लेड अप्रोच रहे कि हम आज के बाद जो भी चीज़ें लाएंगे आपके सामने, यही ख्वाहिश रहेगी कि आप यू कीप लविंग अस बैक।
और हम जो भी लेके आए, कुछ गाने, कुछ क्षण, कुछ थिएट्रिकल, कीप लविंग अस बैक फॉर दैट, तो वही कोशिश रहेगी। दिल से की अगर बात करें, दिल से बहुत ही लेजेंडरी गाना हमने सुना है, ए.आर. रहमान साहब ने आवाज़ दी है और शाहरुख खान साहब ने फीचर किया, उससे कुछ इंस्पिरेशन लिया आपने? अगर उस बारे में कुछ शेयर करें आप। ऑफ कोर्स सर, आई थिंक इंडियन सिनेमा की इंस्पिरेशन तो गोज़ टू एवरी किड, हर उस बच्चे की है, हमारी सारी जनरेशन्स की हैं और आने वाली जनरेशन्स की भी रहेगी कि अगर शायद हमने प्यार करना सीखा या किसी इमोशन को हमने जिया है, तो शायद थिएटर का उसमें या सिल्वर स्क्रीन का बहुत बड़ा रोल है। और हाँ, जहाँ तक दिल से की बात करते हैं, 1998 इट इज़ अ लेजेंडरी फिल्म, चाहे वो ए.आर. रहमान हो, मनी रत्नम हो, शेखर कपूर हो, एंड इट वाज सच एन ensemble कास्ट, और खान साहब खुद जिन्होंने दिल से को पर्दे पे जिया, तो भाव में इंस्पिरेशन भी रहे और उनको ट्रिब्यूट है कि मुझे ही नहीं, शायद पूरे भारत को उन्होंने इंस्पायर किया और आज भी कर रहे हैं। और मैं तो शायद किस मुंह से कहूँ, खान साहब के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता, बस यही कहूँगा कि उनकी धड़कन तो पूरी कायनात सुनता है, तो शायद हम तक भी पहुँची, मुझ तक भी पहुँची। और दिल से में ये इंस्पिरेशन को लेके ये थॉट रहा कि शायद जब वो गाना चल रहा था कि एक सूरज निकला था कि पत्ते तिल तिल से थे, पत्ते तिल तिल से थे, तो एक शायद लड़के के दिल की आह थी और हमने उसे 23 साल तक सुना, 27 सालों तक, 98 से अब तक। पर शायद कहीं ना कहीं इस कश्मकश में हम भूल गए कि शायद लड़की का भी कोई जवाब रहा होगा। तो आज आप सभी लोगों ने सुना दिल से फ्रॉम द गर्ल्स साइड, तो वो एक अटेम्प्ट था टू ऑल्सो एक्नॉलेज एंड गिव ट्रिब्यूट टू द अदर हाफ एंड द बेटर हाफ ऑफ इंडियन सिनेमा विच इज़ द विमेन इन आवर लाइव्स। कि अक्सर कभी हम भूल जाते हैं कि अक्सर हमारे इश्क मोहब्बत के जज्बे में दूसरी तरफ भी कोई एक जज्बा होता है, तो दिल से में हमने शायद उस जज्बे को भी उतारने की कोशिश की। आपके जितने भी गाने सुने उसके अंदर एक सोल था, सोलफुल गाने थे सारे। जी। महेश भट्ट की फिल्मों में भी इसी तरह के गाने होते हैं, जैसे आशिकी, आशिकी 2, और अभी रिसेंटली मोहित सूरी साहब की जो सैयारा आई है उसको भी लोग पसंद कर रहे हैं। थोड़ा सा अगर बताएं कि म्यूज़िक के इस ट्रेंड को आप कैसे देखते हैं, और रिसेंटली जो सैयारा आई है उसके बारे में अगर कुछ शेयर करें, आप कुछ कहना चाहें। मैं बहुत ही अम्बली इसका आंसर करूंगा सर। आई एम ग्लैड कि आपने सेम लाइन में मेरा नाम भी डाल दिया, बट चाहे वो मोहित सूरी साहब हो, भट्ट साहब हो, ऑल आर लेजेंड्स। आई थिंक उन सभी का म्यूज़िक बहुत अच्छा है और बहुत बेहतरीन, सभी इंक्लूडिंग मी, ऑल ऑफ अस गेट इंस्पायर्ड। और हाल ही में जो फिल्म आई है सैयारा, आई थिंक माई बेस्ट विशेज़ टू देम, जब वो कहते हैं कि सब तारों में एक अकेला तन्हा तारा जो खुद जल के रोशन कर दे जगे सारा, दिल से ढूंढ रहा है, और वो भी कहते हैं कि दिल से ढूंढ रहा है यारा सैयारा। तो दिल से इज़ ऑल्सो हैप्पी, एंड एज दिल से वी आर डीप विशेस फॉर सक्सेस ऑफ सैयारा। और हमारा थॉट दिल से के पीछे गानों में ये रहा कि इन सभी गानों को जब आप सुनते हैं, एक डिस्टिंक्टिव चीज़ शायद हमारे गानों में आप दिखेंगे कि हमारी शायद लिरिक्स पहले लिखी जाती है, हम धुन